एक ऐसा शहर जहां हर किसी के पास एक बीच है। यहां रहने वाले लोग वेकेशन मनाने के लिए किसी और देश या दूसरे शहर नहीं जाते। उन्हें बस अपने घर के बाहर निकलना होता है, वेकेशन वहीं से शुरू। ऐसे शहर के बारे में तो इमेजिन ही किया जा सकता है ना? लेकिन रुकिए, मैं जिस शहर के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है सबा अल अहमद सिटी। ये कुवैत का एक ऐसा शहर है जहाँ हर किसी के पास उनका एक प्राइवेट बीच है, और इस बीच पर कोई आर्टिफिशियल पानी नहीं बल्कि समुंदर का असली खारा पानी बहता है। जहाँ चाइना और सऊदी अरेबिया समुंदर के ऊपर नया शहर बना रहे हैं, वहीं कुवैत ने इस शहर की गलियों में ही समुंदर को ला दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी शहर की, जिसको बनाने में कुवैत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसे कंप्लीट किया गया। इस अजीबोगरीब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को बनाने में अरबों पैसे लगने वाले थे, लेकिन वहां की सरकार ने इसकी भी फिक्र नहीं की। इस शहर को बनाने के पीछे वहां की सरकार का आखिर क्या मकसद था, आइए जानते हैं। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। आप सबको पता ही होगा कि यूएस डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कहा जाता है। वो कुवैत की करेंसी के आगे कुछ भी नहीं। जहां आज की डेट में एक यूएस डॉलर की वैल्यू करीब 85 रुपए है, वहीं एक कुवैती दिनार की वैल्यू करीब 4 यूएस डॉलर्स है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कितने अमीर होंगे। अगर इस देश की आबादी की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ 42 लाख लोग रहते हैं, और यहाँ हर किसी के पास बेशुमार पैसा है, और इतने सारे पैसों का सिर्फ एक ही रिसोर्स है, तेल। कुवैत दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां अनगिनत तेल के कुएं हैं, और इसी वजह से यहाँ के लोगों के पास इतना सारा पैसा है। यहाँ हर किसी के पास खुद के बिल्डिंग्स, रिजॉर्ट्स और अपार्टमेंट्स है। यहाँ के रास्तों पर ऐसी कारें चलती हैं जिन्हें हम इंडियन सिर्फ गेम्स और सपनों में ही चला सकते हैं। जहाँ दूसरे देशों में लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं थी, वहीं एक समय कुवैत के लोगों के पास भी घर बनाने के लिए कहीं जगह नहीं थी। 1980 के दशक में लोगों ने अपनी सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें अपने घर बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अपने लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां की सरकार ने देश में एक नया शहर बनाने का प्लान किया, जहां उसके लोग शांति से रह सकें। दरअसल कुवैत एक छोटा सा देश है जो गल्फ ओशन के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसके नॉर्दर्न और साउदर्न कोस्ट के बीच की दूरी सिर्फ 168 किलोमीटर की ही है, और जब सबा अल अहमद सिटी की प्लानिंग शुरू हुई, तब तक कुवैत की कैपिटल सिटी ने इस छोटे से देश के ज़्यादातर कोस्टल हिस्से कवर कर लिए थे। यहाँ पहले से ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद थी। ज़्यादातर देशों में जहाँ रेत बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो, वहाँ के शहर अक्सर कोस्टल एरियाज में बनाए जाते हैं। इसके पीछे 3 अहम रीजंस हैं। पहला, डेजर्ट्स में अगर शहर बसा भी दें तो वहाँ कोई भी ऐसे रिसोर्स मौजूद नहीं हो पाएंगे कि लोग वहाँ बस सकें। दूसरा, डेजर्ट्स में ज़मीन बराबर नहीं होती जिस पे घर या बिल्डिंग्स बनाई जा सकें। तीसरा और सबसे अहम रीज़न है गर्मी। डेजर्ट्स रीजन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। कभी कभी यहाँ का तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब क्योंकि कुवैत की ज़्यादातर कोस्टल ज़मीन पर लोगों ने शहर बसा लिया था, वहाँ की सरकार ने सोचा कि क्यों ना शहर बनाने के लिए कोस्ट पर जाने की बजाय शहर में कोस्ट बना दिए जाएं। इस नए शहर को बनाने के लिए 2 साइट्स डिसाइड की गई। पहला था शुवैक डिस्ट्रिक्ट, जो कि कुवैत की कैपिटल सिटी के करीब था, और दूसरा था अल हिरान, जो सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स के करीब था। ये नया प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया क्योंकि पड़ोसी देश कुवैत पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। 2 अगस्त 1990 को इराक की सेना कुवैत में घुसने लगी थी। बॉर्डर से ग्राउंड ट्रूप्स, आसमान से हेलीकॉप्टर और पानी से ढेर सारी बोट्स कुवैत की कैपिटल सिटी पर अपना कब्जा करने के लिए देश में घुसने लगे, और कुछ ही घंटों में उन्होंने पूरे कुवैत सिटी को कैप्चर कर लिया। इस शहर में सारे देश के एम्बेसीज मौजूद थे। धीरे धीरे जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो इराक के इस इन्वेंशन ने वॉर का रूप ले लिया। कुवैत की धरती पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। हिस्ट्री में इस वॉर को गल्फ वॉर कहा गया। 1991 के फरवरी में जब ये वॉर खत्म हुआ तो कुवैत के पास कोई पैसा नहीं बचा था कि जिससे कि वो अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकें। साथ ही इस वॉर से देश में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी फैल गया। पानी में जगह जगह तेल फैल गया, ज़मीन पर जगह जगह आग। ये वॉर किसी तरह से ख़त्म तो हुआ, लेकिन कुवैत को इस वॉर से नए नुकसान से उबरने में 6 साल लग गए। और क्योंकि इस वॉर ने एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, तो सरकार ने फैसला लिया
कि सबा अल अहमद प्रोजेक्ट को बिल्कुल इको फ्रेंडली रखना होगा। वॉर के बाद इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में समुंदर से एक चैनल बनाया जाना था जिसमें टाइड और विंड की मदद से समुंदर का पानी फ्लो करते करते शहर की ओर आता। शहर इन्हीं चैनल्स के अगल बगल बनाया जाता क्योंकि अल खिरान में पहले से ही नेचुरली मेड चैनल्स मौजूद थे, इसलिए उसे इस प्रोजेक्ट के लिए पहला साइट चुना गया। अब प्लान ये था कि यहाँ और चैनल्स बनाए जाएं जो वहाँ के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट अल खिरान रिसोर्ट्स के अगल बगल से निकले। ये सुनने में जितना सिंपल लगा, इसे बनाने में इंजीनियर्स को उतने ही पापड़ बेलने पड़े थे। चाहे उन्होंने कितनी भी पढ़ाई और प्लानिंग की हो, वो नेचर से खिलवाड़ करने जा रहे थे और ऐसे में हर कदम फूक फूक कर रखना था। पेपर से अब इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल में उतारने की बारी थी, लेकिन उसके साथ नेचर की चुनौती थी। एक छोटी सी गलती पूरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर सकती थी। सबसे पहला चैलेंज था कि हर चैनल में पानी लगातार फ्लो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पानी में एल्गाई बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि पानी की क्वालिटी और बीच की खूबसूरती दोनों को नुकसान पहुंचता। हर बीच के रेत से बदबू आने लगती। इसके साथ ही दूसरा चैलेंज था पानी के बहाव को कंट्रोल में रखना, क्योंकि अब तक ये प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पे प्लान किया गया था और किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि किस चैनल में पानी ज़्यादा फ्लो करेगा और किस में कम, क्योंकि समुद्र के पानी का बहाव पूरी तरह से टाइड और विंड की स्पीड पर डिपेंड करता है। इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए प्रोजेक्ट का एक बेहतरीन कंप्यूटर मॉडल तैयार किया गया, जिसके लिए हर जगह के विंड्स पे डायरेक्शन ऑफ विंड और ओशन करेंट्स के डेटा को इकट्ठा किया गया था। इस कंप्यूटर मॉडल का काम था चैनल के जगह पर पानी के फ्लो को कंट्रोल करना। जिस जिस चैनल में पानी का बहाव तेज था उस चैनल के साथ ही एक और चैनल बनाया गया, ताकि अगर ज्यादा पानी आ भी जाए तो वो दोनों चैनलों में बट जाए। पानी के फ्लो को रेगुलेट करने का और एक आइडिया था पंपिंग का, लेकिन अगर हर चैनल पे एक पंपिंग स्टेशन लगाया जाए तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता और साथ ही वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होता। ऐसे में पंपिंग स्टेशन की जगह टाइडल गेट्स को लगाया गया। इन गेट्स को एक बेहतरीन इंजीनियरिंग डिज़ाइन से बनाया गया था। ये जिन जगहों पर लगाया गया वहाँ पानी का फ्लो बिल्कुल कंट्रोल में आ गया, और वो भी बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंजम्पशन के। जब हाई टाइड होता तब ये गेट अपने आप खुल जाता, जिससे पानी चैनल में घुसता, और जब लो टाइड होता तो ये गेट पानी के अपोजिट बहाव से बंद हो जाता। सारी प्लानिंग के बाद इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई साल 2004 में। उसी वक्त सऊदी अरेबिया ने भी ऐसा ही प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था पाम जुमेरिया। इस प्रोजेक्ट में समुद्र की सतह के ऊपर पाम की शेप में कई सारे आइलैंड बनाए जा रहे थे, लेकिन पाम जुमेरिया प्रोजेक्ट और सबा अल अहमद प्रोजेक्ट दोनों ही देश में जमीन की जगह की कमी की वजह से बनाए जा रहे थे। बस दोनों में फर्क इतना था कि सबा अल अहमद प्रोजेक्ट एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट था, लेकिन पाम जुमेरिया प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा था। कुवैत का ये स्ट्रेंज सिटी सबा अल अहमद 2016 में बनकर तैयार हुआ। आज यहाँ पर करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं, जहाँ हर किसी के पास अपना बंगला, अपनी गाड़ी और अपना एक प्राइवेट बीच भी है, जहाँ वो जब चाहे जैसे चाहे वो वैकेशन मना सकते हैं। साथ ही इस सी सिटी में आपको हर जगह पर बड़े बड़े विला, हाई इनकम अपार्टमेंट्स, होटल्स और रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। आमतौर पर एक शहर में आपको लोगों के घर के साथ साथ इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और पोस्ट ऑफिस भी मिलेंगे, लेकिन सबा अल अहमद एक ऐसी सिटी है जहां आपको सिर्फ अमीर लोग दिखेंगे जिनके पास ढेर सारा पैसा है। उन्हें किसी भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल या पोस्ट ऑफिस की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ सिर्फ लग्जरी मिलती है। इस शहर को बनाने की प्लानिंग करना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, वो भी तब जब आपका देश वॉर से निकल कर आया हो, ये वाकई किसी बड़े पहाड़ को खिसकाने जितना चैलेंजिंग काम था। वैसे आपका इस स्ट्रेंज सिटी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।